नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से करेंगे। अयोध्या विवाद पर अब 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में बहस खत्म हो जाएगी। कल सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की दलीलें खत्म होने के बाद बहस पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद परसों यानी 17 अक्टूबर को दोनों पक्षों को मांगों और राहत मांगने के लिए समय दिया जाएगा। यानी 17 अक्टूबर को अयोध्या विवाद पर सुनवाई खत्म हो जाएगी। उसके बाद संविधान पीठ को फाइनल फैसला सुनाना है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दिवाली से पहले अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया जा सकता है। उधर अयोध्या में फाइनल फैसले से पहले माहौल गर्म होता नजर आ रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने 12 दिसंबर तक पूरे अयोध्या शहर में धारा 144 लगा दी गई है। तो ऐसा अंदेशा और ऐसे हालात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो यही है कि 17 अक्टूबर को अयोध्या विवाद पर सुनवाई जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद संविधान पीठ को फाइनल फैसला सुनाना है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि दिवाली से पहले अयोध्या विवाद पर फैसला सुना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी अब ये इख्तिताम की तरफ बढ़ता हुआ पूरा मामला अयोध्या विवाद लंबे समय तक चला और अब उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि दोनों पक्षों की जो अपनी अपनी दलीलें थी उनको सुनने की जो अवधि है वो समाप्त हो रही है। उसके साथ ही अब बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला आने की उम्मीद है। सीजेआई उनके बेंच के साथ इसके पूरे मामले की समीक्षा करेंगे और फैसला सुनाएंगे। उधर अयोध्या में इस फाइनल सुनवाई के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम और धारा 144 भी लगाई गई है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अयोध्या से इस वक्त ऐश्वर्या जैन मेरे साथ हैं और आशीष मेरे साथ इस वक्त कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले आशीष, आपका रुख कर लेते हैं, आप ताजा जानकारी दे दीजिए। देखिए, आज पूरे मामले की सुनवाई के दौरान दो अहम बातें हुई। पहली, सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई को जब के परासरन जो हिंदू साइड से अपीयर हो रहे हैं उन्होंने ये कहा कि आज मामले की सुनवाई का 39वां दिन है, तब जस्टिस सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कल 40वां दिन है, कल बहस पूरी हो जाएगी। 41वां दिन जो होगा उसमें मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बिल्कुल साफ कर दिया कि कल जो बहस होगी कल वो आखिरी बहस होगी। हालांकि जो आदेश सुरक्षित होगा अयोध्या लैंड डिस्प्यूट केस में वो गुरुवार को होगा। दूसरी अहम बात, आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने के परासरन हिंदू पक्ष के वकील से कई सवाल पूछे। सीजेआई ने पूछा, जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा, जस्टिस बोबड़े ने पूछा और उसके बाद सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई ने राजीव धवन पर तंज कसते हुए कहा कि क्या अब हिंदू पक्ष से हम पर्याप्त सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये एनफ है, आप इससे संतुष्ट हैं। दरअसल कल ही राजीव धवन ने यह आरोप लगाया था और कहा था कि बेंच केवल मुस्लिम पक्ष से सवाल पूछ रही है, हिंदू पक्ष से नहीं, जिस पर आज राजीव धवन ने कहा कि कल हिंदू पक्ष से नहीं, जिस पर आज राजीव धवन ने कहा कि कल उनके कहने का मतलब ये नहीं था। वही के परासरन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो जन्म प्लेस है वो बदला नहीं जा सकता। जो मुस्लिम है वो कहीं दूसरी जगह यानी दूसरी मस्जिद में भी नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन भगवान श्री राम का जहां जन्म हुआ था उस जन्म प्लेस यानी जो बर्थ प्लेस है उसको बदला नहीं जा सकता। ये सबसे अहम बात है। इसके अलावा के परासरन अभी फिलहाल अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। 2 बजे के बाद भी सुनवाई जारी रहेगी। आशीष, एक हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में अगर आप समझा पाए, एक टर्म यूज की जा रही है मोल्डिंग ऑफ रिलीफ, उसके क्या मायने हैं, अगर आप साधारण शब्दों में बता पाए। देखिए, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ दरअसल ये कहता है कि अगर आपने जब सपोज करिए कि आपके पास एक जमीन है, कोर्ट को ये लगता है कि ये जमीन आपके हिस्से में नहीं जाएगी, आपकी जमीन को लेकर विवाद है, तब कोर्ट आपसे पूछता है कि इसके विकल्प के रूप में आपको क्या चाहिए, यानी इसके विकल्प क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं मोल्डिंग ऑफ रिलीफ को लेकर, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हों चाहे वो सिविल केसेस हों। जब भी मोल्डिंग ऑफ रिलीफ सुप्रीम कोर्ट लागू करता है उस समय आर्टिकल 142 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है उसको इन्वोक करता है। तो गुरुवार का जो दिन होगा वो मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर होगा। आप हिंदू पक्ष के साइड को एक एग्जांपल के तौर पर लीजिए कि अगर जो जमीन है वो रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा जो हाईकोर्ट का फैसला था उसी हिसाब से जाती है, तो जमीन का मैनेजमेंट किसका होगा, मंदिर का जो निर्माण होगा उसमें प्रीस्ट कौन होगा यानी पुजारी कौन होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, ये तमाम चीजें भी वहां मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में डिस्कस होंगी।
ठीक है आशीष, हमारे साथ बने रहिए। ऐश्वर्या का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या इस वक्त अयोध्या में मौजूद है। ऐश्वर्या, इस वक्त वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर कड़ा इंतजाम किया गया है और धारा 144 भी लागू है। आपके पास क्या जानकारी? जी बिल्कुल, 10 दिसंबर तक पूरे अयोध्या शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि अब अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मामले का बिल्कुल अंतिम दौर चल रहा है और उसको लेकर प्रशासन बिल्कुल सशक्त है। 20,000 से ज्यादा हमें बताया गया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। हर जगह अयोध्या नगरी के अंदर जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। आज सुबह ही उत्तर प्रदेश के डीजी ओम प्रकाश सिंह यहां पर आए और उन्होंने यहां के पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग करी और यहां की सारी सुरक्षा की जानकारियां ली। बताया जा रहा है कि 17 तारीख को किसी भी तरीके की चूक ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सशक्त है और इसको लेकर यूपी के उत्तर प्रदेश के डीजी ने कई अपने ऑफिसर्स रैंक के अफसरों के साथ इस पर मुलाकात करी है और हर जगह पर कड़ी सुरक्षा। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या, आशीष, आप दोनों का पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब बिल्कुल अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ अयोध्या मामला नजर आ रहा है। दोनों जो पक्ष हैं उनकी जो अपनी अपनी दलीलें थी, उनका जो समापन के लिए डेट फिक्स की गई थी सीजेआई द्वारा, वो अपने एंड तक पहुंच रही है। और अब इसी के मद्देनजर, क्योंकि फैसला आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम पक्ष हो या फिर संत समाज हो, सबकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम इस वक्त कर दिए गए हैं। साथ ही साथ अयोध्या में 12 दिसंबर तक धारा 144 भी लागू कर दी गई है।